Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE Mains 2026 सर्कल का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि लेट पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन्स टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ये इस सर्कल को दो लाइन पी क्यू और एम एन टच करता है ए और बी पे रिस्पेक्टिवली। मतलब पी क्यू लाइन ए पर टच करता है इस सर्कल को और एम एन लाइन बी पर टच करता है इसी सर्कल को। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू π/3, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स पी क्यू एंड एम एन इज। मतलब दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस मांग रहा है हमसे। चलिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिएगा, बोल रखा था कि हमारे पास ये दे रखा है एक सर्कल, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, बहुत बढ़िया। और इस सर्कल को दो स्ट्रेट लाइन पी क्यू और एम एन, नहीं, ये मान लिए इस लाइन को, मतलब ये पी क्यू है और ये एल क्या है, एम एन, पी क्यू और एम एन है, मान लिया हमने। ये एम और एन दो लाइन है, इसको टच करता है दो जगह। कौन कौन से पॉइंट पर? पी क्यू ए पर टच करता है और एम एन इसी सर्कल को बी पर टच करता है। बहुत बढ़िया। बोला है ये अब ये दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आई बोल देता हूँ। ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मांग रहा है लोकस, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एच कोमा के। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि ये जो सेंटर इस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। और एंगल ए ओ बी, मतलब ये एंगल ए ओ बी एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारे पास दे रखा है 60, मतलब π/3 दे रखा है। 60 है, π/3 है, मैं 60 लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का फिगर हम लोग तो सर्कल में, ये तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है हमारे चैप्टर में पढ़ते पढ़ते कि रट ही जाता है। तो बिना सोचे समझे हम लोग इसको तो मिला ही देते हैं पहले, नहीं, ऐसा ही हम लोग करते हैं। और जब ऐसा हमने किया तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर टच कर रहा है, तो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। और ये परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। इस सर्कल, इस ट्रायंगल को देखा जाए तो, और ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनियस कॉमन, एक साइड बराबर और एक 90 डिग्री। आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों बराबर हुआ, मतलब ये लाइन इस एओबी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि ये आधा होगा 30 डिग्री और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। इस सर्कल का हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। पहली बात तो पहले तो सर्कल को लिख लेते हैं। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम लोग इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ओ। तो सेंटर निकालेंगे तो इसका 2g आ गया कितना, -4, और 2f आ गया हमारे पास -6। तो g इज इक्वल्स टू -2 आ गया और f इज इक्वल्स टू -3। तो देयरफॉर सेंटर जो हमारे पास o निकल के आया है -g, -f, दैट मीन्स 2, 3 आ चुका है। रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा, g स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस f का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और माइनस c कितना है, -3 है। -3 होता है तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 9 4 13 3 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये जो रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस 4 आ चुका है। बहुत बढ़िया। मैं इसका लोकस निकालना है मुझे, h, k का, आई का लोकस निकालना है। तो क्या करेंगे, h और k में एक रिलेशन चाहिए मुझे, और h और k के अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी है, कर सकते हैं आराम से। और जैसे कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जैसे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो पक्का पॉइंट P कहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट R है, पॉइंट I है, ये कहाँ पे रहा होगा, सर्कल के बाहर रहा होगा। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट
ये जो ए आई लाइन होगा वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब अंडर रूट S1, ये भी क्या होगा अंडर रूट S1, और ये r बराबर 5 है। ये एंगल मुझे मालूम है, देखो ये P मालूम है, ये B मालूम है, नहीं ये थीटा के सामने वाला P और ये वाला B और ये थीटा मालूम है, क्या लगा दूँ मैं, टेन थीटा लगा देते हैं। नहीं, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री आपके पास आ जाना है P/B अंडर रूट S1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा 1/√3 और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट S1 डिवाइडेड बाय 4, दोनों तरफ स्क्वायर करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। देखिएगा स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये इधर 4 इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3S1 और इज इक्वल्स टू 16। तो S1 क्या होता है, S1 होता है कि पॉइंट को हम लोग सर्कल में रखते हैं। S1 किसके लिए लगा रहे हैं, इस पॉइंट के लिए ना, तो इस सर्कल में जहाँ पे XY है वहाँ पे सिर्फ क्या रखना है, H रखना है, तो 3 × H और K रखना है, X की जगह H और K की जगह Y रखना है, मतलब Y जहाँ पे X है वहाँ पे H रखेंगे, जहाँ पे Y है वहाँ पे K रखेंगे, रख दीजिए। तो क्या होगा H² प्लस K² माइनस 4H माइनस 6K और माइनस कितना हो जाएगा -3 और इज इक्वल्स टू कितना होगा 16, नहीं ये कितना हो जाएगा 16 हो गया इधर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इस H और K के अलावा इसमें कोई वेरिएबल है भी नहीं, तो ये हो गया 3H² 3 × H² प्लस K² माइनस 4 3 12H और 6 3 18K और -9 और 16 को उधर ले आए तो ये हो गया -16। अब यहाँ पे H को X बनाते हैं, K को Y बनाते हैं, तो 3X² प्लस Y² माइनस 12X माइनस 18Y और 16 और 9 कितना हो गया -25, और यही हमारा क्या है विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, जो हमें चाहिए था यहाँ पे तैयार है। बहुत बढ़िया, यही हमारा क्या होगा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3 × X² प्लस Y² माइनस 12X माइनस 18Y और -25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे 18X है यहाँ पे, लेकिन आंसर में कितना है 12X है, तो ये तो चला गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे 12X था, ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 18X है 12X था। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी इज़ करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।